हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सीजी व्यापम स्टडी पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास, जिसमें से हमने भारत के इतिहास का 3 खंडों में बांटा है। प्रथम खंड है प्राचीन भारत का इतिहास, द्वितीय खंड है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तृतीय खंड है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें से हम लोग आज करेंगे प्रथम खंड भारत का। प्रथम खंड करेंगे इतिहास का, जिसमें से प्राचीन भारत के इतिहास आज लोग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो आज अभी नेक्स्ट क्लासेस देखते हैं, क्लास को देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले इसके इतिहास के जानने के स्रोत को पढ़ना पड़ेगा हमको। प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने से पहले इसके कैसे कैसे किस किस साक्ष्य के आधार पर हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। इतिहास को पढ़ने से पहले हमको इसको जानने के स्रोत के बारे में जानना है। हम लोग किस आधार पर इतिहास को पढ़ते हैं, ये जानना हमें जरूरी है। तो पहले देखें, हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत में। पहला है साहित्यिक स्रोत। इसके हम लोग 3 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला है धार्मिक स्रोत, दूसरा है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है लौकिक साहित्य और तीसरा है विदेशी यात्रियों का यात्रा वर्णन। मतलब धार्मिक ग्रंथ में हम लोग वो पढ़ेंगे, जैन धर्म में जो ग्रंथ है वो वैदिक साहित्य, वैदिक वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद है, ये पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य के अंतर्गत मतलब जिस काल में जो रचना की गई ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, और विदेशी यात्रा का विवरण में हम लोग देखेंगे कि किस किस विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में क्या क्या विवरण दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो दूसरा है वो है पुरातात्विक स्रोत। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या क्या देखेंगे, तो वास्तुकला, यानी क्या क्या इमारत स्मारक बनाए गए हैं राजाओं महाराजाओं द्वारा, चित्रकला को देखेंगे, और अभिलेख क्या क्या मिले हैं इसको देखेंगे। फिर सिक्के एवं उनकी अन्य वस्तुएं के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग साहित्यिक। चलिए दोस्तों, साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखेंगे धार्मिक ग्रंथ। सारे साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखेंगे धार्मिक ग्रंथ। तो धार्मिक ग्रंथ, इसे हिंदू धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, मतलब हिंदू धर्म ग्रंथ साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे वैदिक साहित्य, फिर जैन साहित्य और फिर क्या बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। यहाँ बोला जा रहा है कि वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए, वैदिक साहित्य के संकलनकर्ता कौन है, तो कौन है हमारे महर्षि कृष्ण द्वैपायन एवं वेदव्यास जी क्या है इसके संकलन करता है। ये क्वेश्चन पहले बहुत बनता था, लेकिन अब बनना बंद हो गया है, लेकिन फिर भी अब देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं इसके अंतर्गत निम्नलिखित साहित्य आते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित साहित्य आते हैं। तो देखिए, इसके अंदर क्या क्या साहित्य आते हैं। तो सबसे पहला आता है वेद। तो वेद को विश्व में या विश्व का प्रथम लिखित ग्रंथ माना जाता है। हम लोग क्या कहते हैं, प्राचीन जो वेद हैं उसको विश्व के प्रथम लिखित ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसमें से वेद का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना, ज्ञान हमारा वेद का अर्थ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है आपका वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अपौरुषेय कहा गया है। ये देखिए, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात देवकृत कहा गया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है, इसको आप लोग अवश्य देखना। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, कई बार पूछा है, पता है कितने बार पूछा गया, मैं कितने बार बताऊँ कि कितने बार पूछा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद इसके वेद के हम लोग देखिए क्रमशः, यहाँ पर देखिए क्रमशः वेद 4 प्रकार के होते हैं।
क्रमशः, यह भी देखिए क्रमशः बोल दिया, मतलब क्रम से देखिए वेद 4 प्रकार से होते हैं। जनरली हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, सामान्यतः पढ़ते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पढ़ते हैं, लेकिन क्रम के अनुसार देखें तो ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ नीचे क्या दिया है, ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को क्या किया है, वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है, बोला है। ठीक है, वेद त्रयी मतलब 3 वेद। ठीक है, ये अथर्ववेद चूंकि ये नवीन है, इसके कारण इसको क्या बोल देते हैं, इसको त्रैवेद त्रयी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, चारों वेदों को एक साथ क्या बोला जाता है, संहिता कहा जाता है। ठीक है, चारों वेदों को एक साथ संहिता कहते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग आज ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, तो और ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए ऋग्वेद लगभग ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आपका ऋग्वेद चला है। ठीक है, बीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो विश्व का प्राचीनतम वेद व रचना है कौन सा, ऋग्वेद। याद रखना है, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैं क्या करता हूँ, रेड डॉट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर सेकंड देखिए क्या बोले हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आपका इसमें 10 मंडल, 128 सूक्तियाँ एवं 1580 श्लोक या ऋचाएँ हैं। ठीक है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको जानना ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कितने मंडल हैं, कितने सूक्ति हैं और कितने श्लोक या ऋचाएँ हैं करके। ठीक है, तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ये देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 श्लोकों का रचना किया गया है, या श्लोकों की रचना किया गया है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए श्लोकों की बोल दिया है, तो यहाँ पर एक हिंदी के मैं टॉपिक बता सकता हूँ। श्लोक क्या होगा हमारा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, यहाँ बोल दिया है ना श्लोक इसलिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ और लोपामुद्रा सूक्तों के प्रमुख रचयिता हैं। मतलब ये विश्वामित्र जी, वशिष्ठ और लोपामुद्रा क्या है, इसके रचयिता हैं। ठीक है, अब देखिए फिर क्या बोल रहा है इसमें, ऋग्वेद की मान्य 2 शाखाएं हैं, साकल व वास्कल। इसके 5 शाखाएं हैं रहने के लिए, लेकिन इसमें बोल रहा है कि इसकी 2 मान्य शाखाएं हैं, साकल व वास्कल। ठीक है, इसमें एक और आता है मंडूकायन, अश्वनायन और सारवायन, 3 और है। ठीक है, फिर इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है कि ऋग्वेद की द्वितीय से 7वां प्राचीनतम, मतलब जिसमें आपका जो मंडल है ना, 10 मंडल, उसमें से द्वितीय से लेकर 7वां तक क्या है, प्राचीनतम, एवं पहला और 10वां क्या है, नवीनतम मंडल है। ठीक है, याद रखिए, इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ तक पढ़ लिए। फिर देखिए ऋग्वेद से हमें आर्यों की जीवन की राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद और जिंदावेस्ता, ये क्या है, एक ईरानी ग्रंथ है जिसमें क्या है, समानता पाई गई है। इसको जानना जरूरी है, ये क्वेश्चन बना हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होता कहा जाता है, होता, और कहीं कहीं पर क्या दे देता है ये, सॉरी कहीं कहीं पर ये होत शब्द दे देता है। ठीक है, अभी बन नहीं रहा है, मैं क्या करूं, कहीं कहीं पर ये होत शब्द भी दे देता है। ठीक है, सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, होत शब्द भी दे देता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी में फिर आगे देखते हैं, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्नि देवता के प्रति है। प्रथम ऋचा क्या है, अग्नि देवता के प्रति, मतलब जो आपको 10,580 जो ऋचाएँ हैं या श्लोक हैं, है ना, उसमें से प्रथम श्लोक क्या है आपका, अग्निदेव के लिए समर्पित है, या उसके लिए ही इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं
कि ऋग्वेद के तीसरा मंडल में ठीक है, तीसरा मंडल, इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी हैं। में गायत्री मंत्र का क्या है? उल्लेख है, जो कि सावित्री का वर्णन, सावित्री गायत्री मंत्र जो सावित्री के लिए ही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं। इसके ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। तो आपको कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शूद्र का उल्लेख कहाँ है करके, तो ऋग्वेद में याद रखना कि इसमें 10वें मंडल में है। अगर मैं बात करूँ 9वें मंडल की, ठीक है, 9वें मंडल की मैं बात करूँ तो 9वें मंडल में आपका सोमदेव का वर्णन है भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा 9वें मंडल में। ठीक है, अभी मैं 7वां मंडल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बाद में हम जब ऋग्वेदिक काल पढ़ेंगे ना, उसमें इन सब के बारे में डिटेल से वर्णन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलो, इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं आपका क्रम से। अच्छा, इसी ऋग्वेद में एक और मेन टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं 10 राज युद्ध। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ इतना बता देता हूँ, ये भरत कबीले और पुरु कबीले के बीच में हुआ था, जिसमें भरत कबीले के जो मुख्य राजा बोलते हैं भरत, वो क्या हुए, विजय हुए थे। ठीक है, और कहाँ हुआ था तो आपको बता दूँ मैं, ये जो 10 राज युद्ध है ना, वो रेवा नदी है ना, इसको क्या बोलते हैं, पुरुषड़ी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, बस इतना हमको इसके बारे में जानना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सामवेद में क्या है, तो सामवेद मुख्य रूप से क्या है, संगीत से संबंधित है, या इसको बोलते हैं भारतीय संगीत का जनक, फादर ऑफ इंडियन सॉन्ग्स। ठीक है, ये क्या है, इसमें देखिए सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए, मतलब केवल 75 हैं, बाकी सब ऋग्वेद से ही ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक है, देखिए इसके वाचन करता है, इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, उद्गाता। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, जो गाने गाता है तो संगीत से संबंधित है, वो गाने वालों को क्या बोलते हैं, गाता है, तो इसका क्या बोलते हैं, इसको उद्गाता है करके। ठीक है, इसमें देखिए साम में जो है, साम का अर्थ क्या है, गान है, मतलब गाना। ठीक है, सामवेद में संकलित मंत्रों और देवताओं की स्तुति के बारे में समय गाया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो हमारा सामवेद हो गया। अब सामवेद के बाद पढ़ेंगे यजुर्वेद। देखिए ये यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद में क्या है, इस वेद में हमें यज्ञ एवं कर्मकांड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आपको यजुर्वेद से यजुर शब्द का ही अर्थ, देखिए यजुर शब्द का ही अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है। ठीक है, तो यजुर्वेद से आर्यों की धार्मिक व सामाजिक जीवन के बारे में, तो धार्मिक कब होगा, यज्ञ एवं कर्मकांड करेंगे तभी धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन होगा, और इसके सामाजिक जीवन में। अच्छा, मैं इसके पहले बताया था कि ऋग्वेद में क्या है, उसके राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में क्या हमको जानकारी मिलती है, इसके बारे में मैंने बताया था। अब देखो इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, अध्वर्यु, अध्वर्यु। ठीक है, तो यजुर्वेद में रारेफ जैसा है, इसी के जैसे साउंड इफेक्ट आ रहा है ना, तो इसको याद कर लेना, इसी के जैसे होता है करके। तो एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ, यह यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो क्या है, गद्य व पद्य दोनों में है। इसके अलावा एक और है उपनिषद, जो कि वेद नहीं है, लेकिन उपनिषद भी क्या होता है, गद्य और पद्य में होता है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ वेद को ही पढ़ते हैं। हमारा लास्ट वेद एक और बच गया है, जिसको क्या बोलते हैं, देखिए अथर्ववेद के बारे में देखेंगे। तो अथर्ववेद में क्या होता है, इसमें हमें ब्रह्म ज्ञान, ठीक है, इसमें हमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि, टोना टोटका, विवाह, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यह क्या है, सबसे नवीन वेद है। रचयिता कौन है, अथर्व और अंगिरस। ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखना। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद अनार्यों द्वारा रचित माना जाता है। ये देखिए हम लोग अब तक ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में क्या पढ़े हैं, सिर्फ आर्य के पढ़े हैं, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, अनार्य द्वारा रचित एक वेद माना जाता है। ठीक है, तो इसके क्या है, 2 भाग, पिप्लाद और शौनक। ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद रखना है। पिप्लाद और शौनक क्या है, अथर्ववेद के 2 भाग हैं।
अब देखिए इसी में बताया गया है सभा और समिति। क्या ये देखिए सभा और ये होगी समिति। इसमें बताया गया प्रजापति की दो पुत्रियों का है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है भाई। अब इसको देख लें। अब देखिए यहाँ दो पुत्रियाँ कहा गया है, तो आप हिंदी से रिलेट कर सकते हैं। देखिए मैं सब सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, सब पढ़ा रहा हूँ मैं क्या बोलते हैं हिस्ट्री, लेकिन बताऊँगा क्या मैं आपको हिंदी के बारे में